हे एवरीवन, दिस इज थॉटपॉट आर्ट्स। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो जो कि है हाउ टू कलर इन फोटोशॉप। लेकिन उससे पहले क्या आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी? उसमें मैंने बताया था हाउ टू ड्रॉ यूजिंग रेफरेंसेस। कैसे आप रेफरेंसेस को मिक्स कर सकते हैं, कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं और कैसे उससे आप एक नया कैरेक्टर बना सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो जाइए पहले उसे देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड ऊपर भी मैंने दिया हुआ है। इस वीडियो को बनाने के लिए जो मैं कैरेक्टर्स यूज करने वाली हूँ वो है मारियो एंड कार्ल फ्रेडरिक्सन ऑफ अप। मूवी तो आपने देखी होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी भी कैरेक्टर या इलस्ट्रेशन को कलर करने से पहले 2 स्टेप्स आते हैं, जो कि है स्केचिंग एंड इंकिंग। लेकिन इस वीडियो का पर्पस है कलरिंग, तो उस पर फोकस करने के लिए मैं इन दोनों स्टेप्स को फास्ट फॉरवर्ड में चलाऊंगी, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो, हम सीधा कलरिंग पे फोकस कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इंकिंग और स्केचिंग को खत्म करते हैं ताकि हम कलरिंग पे जा सके। तो लेट्स गो। तो ये था हमारा स्केचिंग और इंकिंग का फास्ट फॉरवर्ड मेथड। तो कैसा लग रहा है आपको न्यू वर्जन ऑफ मारियो? मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मेरा तो मन कर रहा था मैं मारियो को बुड्ढा ही कर दूं। तो अब हम चलते हैं कलरिंग की ओर। कलरिंग बेसिकली 5 इजी स्टेप्स में डिवाइडेड है। तो कलरिंग करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है मास्किंग। मास्किंग बेसिकली जो भी आपका एक मेजर ऑब्जेक्ट है, जो कि मेरा यहाँ पे है एक कैरेक्टर, उसको मैं किसी भी एक रैंडम कलर से कलर कर दूंगी। उसको कलर करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना लासो टूल या मैजिक वॉन्ड टूल। तो एक लेयर पे हम उस कलर को फिल कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मारियो को कलर कर दिया है एक कलर में। आप रैंडम कलर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि एक बेस कलर काइंड ऑफ ले लूँ, जो कि कैरेक्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा होता है कि मैं स्किन कलर ले लूँ। तो मैंने यहाँ पे मारियो का स्किन कलर फिल कर दिया है। तो स्टेप नंबर 2 है हमारा ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग बेसिकली क्या हुआ, आप कलर्स डिफाइन कर रहे हैं अपने उस एक मेन ऑब्जेक्ट के अंदर जो और अलग अलग पार्ट्स है उसके लिए। जैसे कि मेरे लिए इस कैरेक्टर में जैकेट हो गया, पैंट हो गया, बो हो गया, हैट हो गया, स्किन हो गया, ये अलग अलग पार्ट हैं। वैसे ही आपके कैरेक्टर है, आपके इलस्ट्रेशन में उस पर्टिकुलर जो मेन ऑब्जेक्ट है उसमें क्या पार्ट्स हैं उनको आप ब्लॉक करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको लेयर मास्क करके हर एक नई नई लेयर मास्क में वो पर्टिकुलर कलर फिल कर देना है। तो इट डजेंट मैटर कि आप इसमें भी कौन सा कलर ले रहे हैं, क्योंकि उसको मैं आपको मॉडिफाई करा सकती हूँ थर्ड स्टेप में। नहीं तो अगर आप चाहते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं, आपको पता है कि आपको कौन सा कलर करना है, तो आप वही कलर लेयर मास्क करके अपने इस कैरेक्टर पे, अपने उस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन पे कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने ब्लॉक कर दिया उन एरियाज के कलर। जैसे मैंने यहाँ पे जैकेट में कलर कर रही हूँ, पैंट में कलर कर रही हूँ, तो मैं हर के कलर ब्लॉक कर दूंगी। तो स्टेप नंबर 3 हुआ हमारा ह्यू एंड सैचुरेशन। ये एक ऑप्शनल स्टेप है। बेसिकली अगर आपको अपने कैरेक्टर्स के जो पार्ट्स हैं उनके कलर्स आपको पहले से पता हैं, तो आप स्टेप नंबर 2 में ही उनके कलर्स कर दो एंड अपने कलर्स ब्लॉक कर दो। मैं जनरली क्या होता है, मेरी आदत है, मैं कोशिश करती हूँ कि अभी सिर्फ ब्लॉकिंग कर दो, ह्यू सैचुरेशन में कलर्स कौन से एप्ट लग रहे हैं वो कलर कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया कि मैंने ह्यू सैचुरेशन से कलर एडजस्ट कर लिए। अब मैंने ट्राई किया कि अगर मैं कार्ल फ्रेडरिक्सन के कलर लूँ तो कैसा लगेगा, बट एक्चुअली मुझे मारियो बुड्ढा लगने लगा था, तो मैंने वो चेंज कर दिया एंड जो उसके कलर्स है वो ही यूज़ किए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी टिप। अगर आपको कलर सिलेक्शन में या डिसाइड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, तो आप जा सकते हैं अडोब कलर में। अडोब कलर में वेराइटी ऑफ कलर पैलेट्स है, उसके अलावा कलर व्हील भी है एंड उसके टाइप्स भी है। तो आप जा सकते हैं, जो आपको स्पेसिफिक कलर पसंद आ रहा है वो यूज़ कर सकते हैं, उसका हेक्स कोड कॉपी कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दूसरा मेथड है, सपोजिटली आपको कोई इलस्ट्रेशन पसंद आ रही है एंड आप चाह रहे हैं कि आपके वर्क में वो इलस्ट्रेशन कलर्स यूज़ हो, तो आप जाइए, उसको पिक करिए एंड उसमें से कलर सिलेक्ट करके अपने इलस्ट्रेशन पे अप्लाई कीजिए। तो स्टेप नंबर 4 आ गया हमारा एडिंग वॉल्यूम। अभी तक जो हमारा कैरेक्टर है वो बहुत ही फ्लैट है, उसमें कोई डेप्थ नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसमें वो वॉल्यूम डालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस
ऑब्जेक्ट का लेयर मास्क है, जैसे कि सपोजिटली पैंट का है, उसके ऊपर एक और लेयर मास्क बनाती हूँ मैं और उसको मैं कर देती हूँ सेम कलर से मल्टीप्लाई मोड में। फिर जहाँ जहाँ आपको लगता है वो वॉल्यूम देती है वहाँ वहाँ हम कलर कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पैंट में कलर किया, सेम मैं रिबन में कर रही हूँ एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो उससे क्या हुआ, आपको बेस वॉल्यूम पता चल गया, आपका कैरेक्टर फ्लैट जो दिखता है वो दिखना बंद हो गया। यानी बहुत बेसिक वे है। अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज है और ज़्यादा आइडिया है लाइटिंग और कलरिंग और शेडिंग का, तो ऐसे ही आप उसको बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो चलो अब हम इसको कलरिंग को पूरा करते हैं, हमारी जो वॉल्यूम है वो लाते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये ज़रूरी है कि आप देखो कि आपका लाइट सोर्स कहाँ है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप वॉल्यूम डिफाइन कर पाओगे। बट हाँ, कार्टून्स में मैं आई गेस थोड़ा हम प्ले अराउंड कर देते हैं, मैं तो करती हूँ, क्योंकि थोड़ा फ्रीडम आपको ज़्यादा मिलता है। सिंस ये कार्टून कैरेक्टर है तो मैंने इसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने जो ये रिंकल्स हैं उसमें थोड़ा और डार्कर शेड किया हुआ है, क्योंकि थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ी हुई हूँ मैं शेडिंग में, तो वो आप भी कर सकते हैं। तो नाउ इज़ आवर बोनस स्टेप कि कैसे मैं टेक्सचर्स वगैरह ऐड करती हूँ अपनी इलस्ट्रेशंस पे। अब सिंस मारियो की जो पैंट है वो डेनिम लुक की है, तो मैं क्या करती हूँ, गूगल में जाती हूँ, डेनिम का टेक्सचर डाउनलोड करती हूँ एंड उसको लेके जाती हूँ फिर हम फोटोशॉप में। फोटोशॉप में मैं जहाँ पे हमारी पैंट लेयर है उसके ऊपर मैं डालूँगी वो डेनिम लुक। लेयर मास्क कर दिया तो वो उसी शेप बेसिकली उसी एरिया को डिफाइन हो गई। उसमें मैंने लगाया अपना कलर मोड किया, थोड़ा ट्वीकिंग किया, वॉर्प टूल लगा के थोड़ा सा लुक उसमें भी वॉल्यूम लाई एंड डन एंड डस्टेड। थोड़ा डेप्थ और बनानी है, थोड़ा शेड और बनाना है तो उसकी डबल लेयर कर दूँ। सेम मैंने जैकेट के लिए किया जिसके लिए मैंने लुक लिया है, और ये है हमारा मारियो का कैरेक्टर तैयार। कैसा लग रहा है आपको? तो ये थी मेरी हाउ टू कलर इन फोटोशॉप की वीडियो। आई होप मेरे स्टेप्स ने आपको हेल्प की हो कि कैसे आपको कलरिंग को प्रोसीड करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इससे हेल्प मिले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। के लिए मिलते हैं नेक्स्ट मंथ न्यू वीडियो के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।